नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube के चैनल में। और दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने पिछले कई दिनों में मैंने देखा है। मेरे बहुत सारे खुद के स्टूडेंट्स भी ये बात पूछ रहे थे और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे ग्राफिक्स डिजाइनर का भी ये एक कॉमन क्वेश्चंस रहा है जो आजकल ये क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो रखा है। वो क्वेश्चन है कि ग्राफिक्स डिजाइनिंग में 3D का क्या रोल है। क्या है ग्राफिक्स डिजाइनर को 3D का कोई भी एक एप्लीकेशन सीख लेना चाहिए या फिर 3D एप्लीकेशन सीखने से उन्हें क्या फायदा मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं आज इसी टॉपिक के बारे में। बस मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा और उसी एग्जांपल्स के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आजकल ग्राफिक्स डिजाइन में 3D का इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों है, या फिर अगर है या नहीं, अगर है तो क्यों है। ये सारी बातें हम क्लियर करेंगे। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ग्राफिक्स डिजाइनिंग होता क्या है। ग्राफिक्स डिजाइनिंग आज से 5 साल 10 साल पहले कैसा होता था और आज कैसे होता है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ये बात की जानकारी अपने आप ही मिल जाएगी कि पहले के ग्राफिक्स डिजाइन और अभी के ग्राफिक्स डिजाइन में क्या फर्क है। चलिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं और आप खुद से, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप ये सवाल खुद से करिएगा कि आपको, अगर आप ये सवाल खुद से करेंगे तो आपको इसका सही जवाब भी मिल जाएगा। दोस्तों, स्क्रीन पे आपको एक अभी ऐड दिख रहा होगा। इस ऐड में आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो ऐड है ये एक बिग बाजार का ऐड है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये ऐड बनाने में एज अ ग्राफिक्स डिजाइनर आपको कितना वक्त लगेगा, तो शायद आपका जवाब होगा लाइक 1 घंटा 2 घंटा, या अगर आप एक्सपीरियंस है तो मे बी आधा घंटा भी हो सकता है। वेरी गुड। चलिए, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। आपने बहुत सारे लोगों ने अपने दिमाग में ये आंसर ला भी लिया होगा कि जी हाँ, मैं इसे 1 घंटे में बना दूंगा, या कुछ लोगों ने ये भी सोचा होगा कि मैं इसे आधे घंटे में बना सकता हूँ, या फिर कुछ लोगों ने सोचा, ये भी दिमाग में आ गया होगा कि कौन से सॉफ्टवेयर में मैं जाऊंगा, कहाँ से करूंगा। ये सारी चीजें आपके दिमाग में अपने आप ही आ गई होंगी अगर आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग से जुड़े हुए हो या आप सीख रहे हो। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर इस डिजाइन को, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट, एक एवरेज ग्राफिक्स डिजाइनर है और अगर इस डिजाइन को अगर फोटोशॉप में बनाने बैठे या फिर कोरेल ड्रॉ या इलस्ट्रेटर कहीं पे भी बनाने बैठे, तो मिनिमम उसकी जो टाइम लगनी चाहिए वो तकरीबन आधा घंटा तो कम से कम लग ही जाएगा। आधा घंटा कम से कम लग जाएगा। और अगर उसके बाद ये डिजाइन बनाने के बाद अगर किसी ने आपको बोल दिया कि ये जो बैग देख रहे हो आप, इस बैग को आप ऐसे नहीं बल्कि ऐसे रोटेट कर दो, तो शायद आप नहीं कर पाएंगे और उसे करेक्ट करने में फिर आपको तकरीबन आधे से 1 घंटे की टाइम लग सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप 3D की नॉलेज अगर आप रखते हैं, अगर आपको 3D की कोई भी समझ है, लाइक अगर आपको मैक्स पता है या फिर माया पता है या फिर ब्लेंडर पता है, तो यही काम जो आप कोरेल ड्रॉ और इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में जो आप आधे घंटे में कर रहे थे, आपको सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे ये चीज बनाने में। ठीक है। और अगर आपको कोरेल ड्रॉ और इलस्ट्रेटर वगैरह में 1 घंटे लगते हैं, तो यहाँ पे आपको हार्डली से हार्डली 20 से 25 मिनट लगेंगे और आपका यह डिजाइन बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर किसी ने आपको कह दिया कि इसे एडिट करके दिखाओ, इसे मुझे ऐसा नहीं वैसा चाहिए, आप बहुत ही क्विकली उस डिजाइन को कर सकते हैं। डेमो के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो को आप देखिए। तो इसे देखने के बाद, इस प्रैक्टिकल एग्जांपल को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं खुद कर रहा था तो ये समझ में तो आ ही गया होगा आपको कि आपको कितना टाइम सेविंग हो सकता है अगर आप 3D की नॉलेज रखते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा, मैं भी दिखाऊंगा। साइड में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जिन एग्जांपल्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अगर हम 2D की सॉफ्टवेयर यानी कि कोरेल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर या ग्राफिक्स के किसी भी सॉफ्टवेयर में करें तो बन तो जरूर जाएगा, क्योंकि हमें ग्राफिक्स आती है तो हम बना तो लेंगे, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। और इंडस्ट्री में टाइम बहुत ही कम होता है, आपको एक बहुत ही कम डेडलाइन दी जाती है और जिसके अंदर आपको ये काम करना होता है। यही कारण है कि जब भी ग्राफिक्स डिजाइनर की, आजकल की कंपनी में जब भी ग्राफिक्स डिजाइनर की रिक्वायरमेंट आती है तो उनसे ये भी कहा जाता है कि आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए 3ds मैक्स, माया या फिर ब्लेंडर की। अगर आपको इन चीज़ों की समझ है तो आप ये 2D इलस्ट्रेशन के साथ साथ, 2D डिजाइन के साथ साथ आप बहुत अच्छा मोशन ग्राफिक्स भी बना सकते हैं और अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। सो जब भी आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग अगर आप सीख रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि इसमें एटलीस्ट आप कोई भी एक 3D एप्लीकेशन सीख लो,
ताकि आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि जी हाँ, ये अगर आप सीख लेते हैं तो इसमें ये क्लियर हो जाएगा कि इन चीज़ों को हम क्विकली कैसे बना सकते हैं। अगर सपोज आपको एक 3D लेटर लिखनी है, सपोज कोई एक नाम या कोई टेक्स्ट आपको लिखना है 3D में, उसे 3D में बनाने के लिए फोटोशॉप या फिर इलस्ट्रेटर में काफ़ी समय लग सकता है, जिसको अगर आप 3D एप्लीकेशन जान रहे होंगे तो 3D एप्लीकेशन में बहुत ही कम टाइम में आप उसे अच्छा खासा बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 3D का आजकल के इस ग्राफिक्स के दौर में 3D का बहुत ही बड़ा रोल हो चुका है, जैसा कि आपको मैंने एग्जांपल्स दिखाया और इससे आपको समझ भी आ गया होगा। आप जब भी कभी ग्राफिक्स सीखेंगे, कहीं से भी सीखेंगे या अगर आपने सीख लिया है तो ज़्यादा दिन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। एक 3D एप्लीकेशन कोई भी सीख लीजिए, लाइक आप मैक्स, माया या ब्लेंडर, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप सीख लीजिए। 3D एप्लीकेशन यहाँ पे आप कोई भी सीखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको माया सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ग्राफिक्स के लिए लोग जो 3D सीखते हैं उनके लिए कोई भी सॉफ्टवेयर चल सकता है। मैक्स, माया, ब्लेंडर या फिर सिनेमा 4D अगर आप सीख लें। अगर आपको मैक्स, माया ये सब नहीं सीखना है, सिनेमा 4D सीख लें। सिनेमा 4D बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करना पड़ेगा, बहुत कम टाइम में आप बहुत अच्छा खासा चीज़ सीख जाएंगे और उससे आप न्यूज़ की ओपनर वगैरह भी बना सकते हैं। दोस्तों अब मैं बता देता हूँ कि 3D एक सिर्फ आपके ग्राफिक्स पैकेज में अगर एक 3D ऐड हो जाता है तो आपकी बेनिफिट कितनी हो जाती है। देखिए, अगर आपने ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर सीख रखे हैं लाइक कोरेल ड्रॉ, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इनडिजाइन, जो भी ये सारी चीज़ें अगर सीख रखे हैं तो आपको सिर्फ ग्राफिक्स डिजाइनर की जॉब मिल सकती है। लेकिन अगर आपने 3D एप्लीकेशन एक सीख लिया तो साथ ही साथ आप बहुत अच्छा खासा मोशन ग्राफिक्स हाई एंड लेवल के जॉब भी कर सकते हैं, जहां पे आप मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट बन सकते हैं। आप साथ ही कोई भी न्यूज प्रोग्राम्स होता है जिसके ओपनर होते हैं, वो सारी चीजें भी आप बना सकते हैं और साथ ही साथ आप 3D फील्ड में भी अच्छा खासा काम कर सकते हैं। एज आर्किटेक्चरल डिजाइनर भी काम कर सकते हो कि एक ही सॉफ्टवेयर में सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ग्राफिक्स डिजाइनर को 3D सीखना जरूरी है या नहीं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गया होगा, बातें क्लियर हो गई होंगी कि कितना इंपॉर्टेंट है ग्राफिक्स डिजाइन में 3D का और क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और दोस्तों के साथ थोड़ी सी शेयर भी कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।